नमस्कार, मैं मिथिलेश कापर। आज से मैं एक नया ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्यू बेसिक। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब शुरुआत करते हैं ना प्रोग्रामिंग का, तो प्रोग्रामिंग का शुरुआत करने के लिए क्यू बेसिक से अगर हम सीखेंगे तो बहुत सारे इजी हो जाएगा। तो क्यू बेसिक से पहले अब इसके बारे में हम कुछ शुरू में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है, किसने बनाया, कहाँ बनाया था, इसका जस्ट एक हिस्ट्री बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर का जो लेआउट है वो देखेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। उसके बाद आते आते स्टेटमेंट, कीवर्ड, लूपिंग, एरे, जितने भी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक से पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तो क्यू बेसिक ये वर्जन है। बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक का मतलब बिगनर होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि शुरू का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लूपिंग स्टेटमेंट में यूज होता है। तो बेसिक का मतलब है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। बी मतलब बिगनर, जो प्रोग्रामिंग में शुरू करना चाहता है, ये बेसिक से शुरू करेगा तो अच्छा होगा। ऑल पर्पस, इसमें क्या है, फिर सिंबल सब यूज होता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश जैसे है, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, पहले क्या था, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 001010001, तो इसका मतलब होता है उसके बाद 001 ऐड करके और जो रिजल्ट आता है तो 2 11 तो 1011। तो इसका मतलब 2 है ना, इसका मतलब 9, इसका मतलब प्लस और इसका मतलब 11। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज होता था, तो ये सिंबल 1 0 याद करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसको क्या कर दिया, इंग्लिश जैसे सिंटैक्स में लेकर हम लोग ये प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, वो अपना काम करेगा, है ना। हाई लेवल का मतलब क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब नेचुरल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम किया जाता है। जैसे इसको हम शुरू करते हैं CLS, तो इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो ये CLS से भी ये ऐसा सिंटैक्स है जो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इसके मीनिंग से भी क्या होता है, डिटरमाइन हो रहा है कि ये क्लियर करेगा। उसके बाद देखिए ये इंड है ना। तो इंड का मतलब है कि प्रोग्राम को ख़त्म कर देना, इंड कर देना। तो सेंस भी हो रहा है इसका मतलब। और इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत सारे आदमी समझ रहे हैं इंग्लिश को, बट 01 को बहुत कठिन है ना। इसको इजी करने के लिए तो हाई लेवल लैंग्वेज उसी को कहते हैं जो नियरेस्ट अबाउट ह्यूमन लैंग्वेज को होते हैं। और मानकर चलिए कि A एक वेरिएबल है जिसमें 5 रखा है, B एक वेरिएबल है जिसमें 6 रखा है। उसके बाद इसको हमको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। इसका मतलब वैल्यू डिटरमाइन, वैल्यू फाइंड आउट कर देना है ना। तो PRINT हम लिखेंगे, उसके बाद A + B कर देंगे, तो ये क्या होगा, 11 इसके रिजल्ट आ जाएगा 11। तो इसमें जितने भी सेंटेंस है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इट अलाउज यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूजेज मैथमेटिकल नोटेशन। और इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल नोटेशन है, जैसे कि प्लस है, इक्वल है, ये सब क्या है, मैथमेटिकल नोटेशन है। ये बाद में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ये प्रोग्राम सबका मैथमेटिकल नोटेशन कितने होते हैं, है ना। बहुत सारे सिंबल को हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है कि नेचुरल लैंग्वेज को
नियर यूज करके लिखा गया प्रोग्राम को क्या कहते हैं, हाई लेवल। लो लेवल का मतलब है 0-1 में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, इट वॉज डेवलप्ड इन 1964। कब ये डेवलप हुआ था, 1964 में, एट डार्टमाउथ कॉलेज। कॉलेज का नाम क्या है, डार्टमाउथ कॉलेज, जो यूएसए में था, बाय प्रोफेसर जोहन केम्नी एंड थॉमस कोट्स। ये बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब बना था, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। कब बना था, 1964 में। कहाँ बना था, डार्टमाउथ कॉलेज में, यूएसए। किसके द्वारा, हु डेवलप, तो हमको क्या जवाब देना है, जोहन केम्नी एंड थॉमस कोट्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझने की कुछ नहीं है। 90 कब डेवलप हुआ था, 1964 में, एट डार्टमाउथ कॉलेज में, यूएसए, बाय प्रोफेसर जॉन। उसके बाद हम इसको लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, सम ऑफ द वर्जन ऑफ बेसिक। तो बेसिक प्रोग्राम जो किया था एप्लीकेशन यूज करने के लिए, कैलकुलेशन यूज करने के लिए, उसको वर्जन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट रख के कुछ वर्जन किया जाता है। तो इसको वर्जन शुरू में था GW बेसिक। बेसिक से क्या आया, GW। GW का मतलब है ग्राफिक विंडोज़। तो विंडोज़ कमांड सब क्या, उसको ग्राफिक यूज किया, कमांड सब यूज करके ग्राफिक प्रोग्राम। ग्राफिक का मतलब होता है कलर सेट करना, उसके बाद इमेज को रखना और बहुत। तो ऐसे GW हुआ, बेसिक को तो इन्हेंस करके प्रॉपर्टी को। उसके बाद क्या है, GW के बाद Q बेसिक आया, जो इस ट्यूटोरियल में हम इस क्लास में देखेंगे। तो Q बेसिक, GW को एक्सटेंड करके Q बेसिक आया। उसके बाद अभी जो चल रहा है विजुअल बेसिक। तो इसको बनाया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था बेसिक को। तो विजुअल बेसिक अब जो एप्लीकेशन मार्केट में जो चलता है, जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो प्रोग्रामिंग चलते हैं, ये Q बेसिक का ही सिंटैक्स अब यूज करके इसको ग्राफिक, ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राफिक दिया गया है। तो विजुअल बेसिक, जैसे विजुअल बेसिक में ASP.NET होता है ना, विजुअल बेसिक .NET, ASP.NET, Edu.NET, बहुत वर्जन है। अगर आप लोग नेट सर्च करेंगे तो विजुअल बेसिक के बारे में एक माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसी तरह से विजुअल बेसिक का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है, बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये बेसिक का जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम Q बेसिक के बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेंगे, कहाँ बना था, है ना। तो बेसिक का वर्जन जो था GW बेसिक, Q बेसिक, है ना। तो इस प्रोग्राम में हम Q बेसिक सीखेंगे। तो Q बेसिक का मतलब होता है क्विक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्विक का मतलब है जल्दी सीखना, है ना। इसके मीनिंग से भी, वर्ड से भी ये देखा जाता है। Q बेसिक इज अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ये भी क्या है, Q बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो इंग्लिश में लिखते हैं और समझने के लिए क्या हो जाता है, हमको ईजी हो जाता है। दिस वन इज़ द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज पब्लिश्ड इन माइक्रोसॉफ्ट। इसको भी किस कंपनी ने पब्लिश किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पब्लिश किया है। कितने में, 1991 में, कैलिफोर्निया में। उसके बाद क्या है, Q बेसिक इज इजी टू लर्न। ये क्या है, सीखने के लिए, एक तो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इजी टू लर्न। जो बिगिनर है ना, उसके लिए अगर हम Q बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमको प्रोग्रामिंग समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देयरफॉर आइडियल फॉर बिगिनर, जो भी लोग प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि Q बेसिक से शुरू कीजिए, है ना। Q बेसिक का जो सिंटैक्स होता है, जो लैंग्वेज होता है, वो बहुत इजी तरीका से सिंटैक्स किया हुआ है, जो कि समझने के लिए भी छोटे छोटे, अगर हम 8-9 साल, 5 साल, 7 साल का बच्चे हैं तो ये हम सीख सकते हैं, है ना।
तो इसका लैंग्वेज इंग्लिश जैसे होता है, इसीलिए इजी टू लर्न। क्यू बेसिक क्या है? इजी टू लर्न फॉर बिगनर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट फॉर बिगनर। इट इज़ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर बनाकर, मॉड्यूल बनाकर प्रोग्राम किया जाता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर स्ट्रक्चर यूज होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो उसको क्या होता है कि मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है ना। उसके बाद डिटेल में हम पढ़ेंगे, मैनेज करना, डिबग करना ईजी हो जाता है, तो इसको डिबग करना भी बहुत ईजी है। उसके बाद इसको बहुत बड़ा कोड को एक मॉड्यूल बनाकर हम करते हैं तो उसमें इजी हो जाता है। और सो इट इज़ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यू बेसिक हैज़ लॉट्स ऑफ यूजेज इन एप्लीकेशन साइड प्रोग्रामिंग। और क्यू बेसिक को क्या है, एडवांस लेवल में अभी ये इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं यूज होता है। विजुअल बेसिक जो लास्ट वर्जन था, अभी ये बहुत सारे मार्केट में ये यूज हो रहा है। लेकिन क्यू बेसिक अगर चाहेंगे, जैसे कि बैंकिंग एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें छोटा छोटा मॉड्यूल बनाने के लिए अभी भी क्यू बेसिक का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्री पर्पज से भी ये बहुत ज़रूरी है और स्टार्टिंग पर्पज से ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लगभग इसको क्या है, ये टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है। टेक्स्ट बुक जो है ना, जैसे कि 9 क्लास 10 क्लास है ना, नेपाल का जो है 9 क्लास 10 क्लास में क्यू बेसिक बहुत ज़्यादा यूज होता है, प्रत्येक स्कूल में पढ़ाया जाता है। और इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल में ये क्यू बेसिक पढ़ाया जाता है। तो स्कूल लेवल स्टूडेंट के लिए ये क्यू बेसिक बहुत ज़रूरी है। और जो स्कूल लेवल का स्टूडेंट नहीं है ना, जो प्रोग्रामिंग में आना चाहता है, प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या है, क्यू बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस क्लास में हम इतने रखेंगे, बेसिक क्या था, उसके बाद क्यू बेसिक क्या है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का इन्फॉर्मेशन, हल्का हिस्ट्री होगा इसको। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि क्यू बेसिक का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका इंटरफेस कैसे है। इंटरफेस देखने के बाद उसी क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर, कौन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे है ना, उसके करने के लिए ये सारे क्लास है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो चैनल के नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है, ऐसे रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जब मैं इस रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।